हेलो स्टूडेंट्स, जिन भी छात्रों ने कनिष्ठ सहायक परीक्षा के लिए अभी क्वालिफाई किया है टाइपिंग के लिए, उन सभी को शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे टाइपिंग के बारे में। ठीक है, तो जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने देखो पहले क्वालिफाई कर रखी है एक बार, तो उन्हें तो सब पता है उसका किस प्रकार से टाइपिंग की जाती है और कैसे शुरू करनी। तो लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने आज तक कभी किसी भी आयोग में टाइपिंग नहीं दी है ना, या पहले से घर में ही सीखी है या किसी इंस्टीट्यूट में सीखी है या अभी वो सीखी भी नहीं है, तो उन सब के लिए ये वीडियो है। देखो, इसमें सबसे पहले दे रखा है, आयोग का ही पढ़ लेते परीक्षा योजना। तो सबसे पहले तो इसमें दिया था कि पाठ्यक्रम पर आधारित लिखित परीक्षा का आयोजन, तो वो तो हो चुका है, उसका परिणाम आ चुका है। अब है उपरोक्त परीक्षा में रिक्त पदों के अनुसार निर्धारित अनुपात में, तो इन्होंने 5 गुना लिया है। ठीक है, सफल घोषित अभ्यर्थियों हेतु कंप्यूटर पर हिंदी टंकण परीक्षा अनिवार्य, अंग्रेजी टंकण और कंप्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान की परीक्षा वैकल्पिक आयोजित की जाएगी। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। देखो, हिंदी टंकण परीक्षा अनिवार्य है। अगर आप हिंदी टंकण में फेल हो जाते हो तो आपका इंग्लिश टंकण और कंप्यूटर संचालन का आधारभूत ज्ञान उसको देने की ज़रूरत ही नहीं, मतलब उसमें जरूर फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो हिंदी टंकण आपका ज़रूरी है। इंग्लिश भी कर लेते हो तो अच्छा है, और कंप्यूटर का भी करते हो क्वालिफाई तो वो वैकल्पिक है, ऑप्शनल है। अब बात करते, देखो हिंदी टंकण में क्या है। 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा। ठीक है, कितना चाहिए आपको? 4000। अंग्रेजी में 8000 है। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो कनिष्ठ सहायक यूके SSSC ने करवाया था वहाँ हिंदी अंग्रेजी दोनों में 4000 था, लेकिन यहाँ हिंदी तो 4000 है लेकिन अंग्रेजी 8000 हो गया। की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति और कंप्यूटर संचालन में आपको अर्हकारी अंक लाने 40, जो अभी हमने बताया दूसरे वीडियो में। अंतिम चयन परिणाम लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर होगा। ठीक है, यानी कि मान लो आप हिंदी टंकण 10,000 की स्पीड से कर लेते हो, लेकिन आपके नंबर हैं 56। ठीक है, तो जिसके 56.25 हैं पहले उसको ही जॉब मिलनी है, और भले ही उसने केवल 4000 या 4500 की स्पीड से किया है। तो हिंदी टंकण क्वालिफाई करना है आपको। और ये 4000 जो की डिप्रेशन मांगा है कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इससे कम कभी मांगते भी नहीं है, इतना ही रहता है। या जैसे हाई कोर्ट का था तो शायद उसमें 7500 या ऐसी था लगभग, उसमें 7 से ऊपर ही था, तो उसमें थोड़ा तेज़ स्पीड की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल आपको करना है। अब देखो कैसे करना है। सबसे पहले जो बिगिनर हैं, देखो जिनका अभी फर्स्ट है, ठीक है, पहली बार जिनका टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हुआ है, जिन्होंने अभी तक आयोग की टाइपिंग नहीं दी है, तो जिनका देखो घर में, जिनको घर में ही शुरू करना है, तो आपको कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले तो देखो आपको वो एक स्टिकर आ जाते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा गाइडेंस की ज़रूरत तो पड़ेगी, नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि ASDF है वहाँ हिंदी में क्या लिखा है। वो A दबाने से हिंदी का कौन सा अक्षर आएगा, S दबाने से क्या आएगा। ठीक है, तो वो जानकारी थोड़ा आपको लेनी पड़ेगी। वो वैसे आप यूट्यूब से भी देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि एक बार बस आपको थोड़ा सा हाथ सेट करना होता है। अगर आपने 3-4 दिन वर्णमाला लिख ली तो फिर आपका हाथ सेट हो जाएगा। वो स्टिकर की ज़रूरत तभी तक पड़ती है जब तक आपका हाथ सेट नहीं हुआ है, वरना बार बार आपको क्या होगा, उसमें देखना पड़ेगा, है ना। बार बार क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आपको कि पी के लिए क्या, पी में हिंदी का कौन सा आएगा, क्यों दबाऊंगा तो हिंदी का कौन सा बनेगा। तो थोड़ा सा शुरू में ही दिक्कत है, फिर इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है टाइपिंग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जिनको देखो घर में ही करना है तो थोड़ा यूट्यूब की हेल्प लेके आप देख सकते हो कि कौन से इंग्लिश के की में हिंदी का कौन सा किया जा रहा है। और आपको कुर्तीदेव 010 फ़ॉन्ट रखना है। ठीक है, इसको ज़रूर याद रखना कि कुर्तीदेव 010 के हिसाब से ही आपको करना है। अगर आप कोई और फ़ॉन्ट में करते हो, मान लो ये मंगल फ़ॉन्ट होती है, बहुत सारी फ़ॉन्ट है, तो वहाँ पे जब आप आयोग में जाओगे तो वहाँ पे थोड़ा सा अलग दिखाएगा। ठीक है, कहीं पे जैसे, है ना, 2-4 उसमें थोड़ा सा अंतर है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं है। तो कुर्तीदेव 010 फ़ॉन्ट एक तो आपको सेलेक्ट करनी है, उसी में प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले आपको 2-3 दिन आपको कुछ नहीं लिखना है, केवल वर्णमाला छापनी है आपको। ठीक है, अ से ज्ञ तक, क से, और पूरा वर्णमाला जो भी है, स्वर व्यंजन सब कुछ लिख देने, क्रम से लिखते जाना है। उससे क्या है, वो आपके मेमोरी में फिट हो जाएगा। दिन में समझो 3-4 बार आपको ये लिख देना है, उससे जैसे आपकी मेमोरी में आ जाएगा कि भाई क तो इस अक्षर में। ठीक है, 3-4 दिन 5 दिन आपने ये किया। अब उसके बाद आसान वाला, सबसे आसान वाले पैसेज शुरू करोगे। ठीक है, आसान वाले मतलब किसी प्राइमरी स्कूल की बुक लेके वहाँ से लिखना शुरू करना, क्योंकि अब पहले ही दिन आप कठिन वाले ले लोगे तो एक अक्षर में समय लग जाएगा, तो थोड़ा डिमोरलाइज हो जाते हैं कि यार मैं तो एक अक्षर ही लिखने में 1 मिनट लग रहा है। तो सबसे पहले आप प्राइमरी स्कूल की बुक लोगे, जैसे क्लास
सेकंड की बुक है, थर्ड की है, फोर्थ की है ना, कि एक राजा था, वह जंगल जा रहा था। ऐसे साधारण से अक्षर जिनमें ना तो कहीं ऊपर आ रहा है नीचे आ रहा है, ना कोई आधे अक्षर भी ज़्यादा नहीं है, तो सिंपल वाला आपने शुरू किया, सिंपल वाला ही फिर आपने एक हफ्ते चलाया। इस तरीके से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो 15-20 दिन के बाद आपका हाथ चलने लगेगा उसमें ठीक ठाक, और आप देखोगे कि भाई आप तो अब जैसे एक एक दो पेज लिख दे रहे हो 1 घंटे में, है ना। फिर धीरे 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 क्या है, आपकी रफ्तार खुद बनेगी उसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो इंस्टीट्यूट जाके कर रहे हैं देखो कहीं पे, तो वो तो आपको सिखाई देंगे किस तरीके से करना। अगर देखो पॉसिबल है कहीं पे ज्वाइन कर लेते हो 1 महीने के लिए, तो वहाँ पे भी बेटर है। क्यों? क्योंकि जब 1 घंटे के लिए आप कहीं ज्वाइन कर लेते हो, तो ये रहता है उस टाइम पे आपको जाना ही जाना है। क्योंकि शुरू में थोड़ा जब खुद सीखते हैं तो हतोत्साहित हो जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि उसमें सीखने में तो दिक्कत ही होती है, आपको पता है। वहाँ पे तो आपको जाना ही जाना है, आपने 4 से 5 लगाया है, जाना ही जाना है, ठीक है। घर में आपके लैपटॉप कंप्यूटर है, तो घर में आप आके एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करो। जितनी इसमें प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी होगा। अब देखो ये आयोग कब तक कराता है अभी कुछ मालूम नहीं है, लेकिन मान लो 2 महीने में कराता है, 2 से 3 महीने के अंदर, तो जिनका स्टार्टिंग है तो उन्हें अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी निकलेगा, है ना। अभी कम से कम 1 से 2 घंटे, फिर अगले महीने 1 घंटा और बढ़ा देना, और जब आपकी 15-20 दिन रह जाएंगे तो 3-4 घंटे दे देना टाइम, जितना हो सके। क्यों, सारा खेल इसमें प्रैक्टिस और मेमोरी का ही है। आपका वहाँ पे बैठ गया तो आपका क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हो गया उनका, ठीक है। चाहे आप घर से कर सकते हो या वैसे कर सकते हो। और इसके बाद भी कोई टाइपिंग में जिज्ञासा है, कोई दिक्कत है कि कैसे होती है कैसे नहीं होती, है ना। अब इसमें एक चीज़ और आती है देखो टाइपिंग में, कि आपके लिखते हुए वहाँ पे वो क्या करते हैं, जैसे यूके SSC के थ्रू हमने दिया था, तो वहाँ पे कैसे हुआ था ना। जो यूके SSC का हमने दिया है, ठीक है, उसमें क्या हुआ था। तो देखो आयोग में हमने क्या किया था, यूके SSC वाली टाइपिंग में क्या किया था हमने, कि 2-2 मिनट के 3 डेमो दिए थे। और जब डेमो हो जाते हैं उसके बाद वो आपसे साइन करवा लेते हैं कि हाँ आपका सिस्टम भी सही चल रहा है, ओके है, ठीक है। कीबोर्ड आप घर से भी ले जा सकते हो, है ना। जिस कीबोर्ड पे आपको आदत है, अगर आपका घर में ही कंप्यूटर है तो एक जो भी कीबोर्ड आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसमें आपका हाथ सेट हो जाता है और आपको पता भी है सही काम कर रहा है, उसी को लगा के आप कर सकते हो, ठीक है। तो 10 मिनट सारा होना है वो, और उसी में आपके स्पीड जो है आ जानी है। जब 10 मिनट की टाइपिंग हो जाती है तो कंप्यूटर में लिखा आ जाता है आपका कि आपने 5000, 6000, 8000, 10,000 जो भी KWPH आएगा, है ना, की डिप्रेशन पर आवर, ठीक है। तो ये चीज़ उसकी आ जाएगी, है ना। तो कोई और चीज़ पूछनी होगी तो कमेंट कर देना। और एक और वीडियो है जो जब मैंने पिछली बार किया था 30 मई को था वो, तो उस दिन की बनी हुई एक वीडियो है, तो उसे भी देख सकते हो। उसमें जो पर्चे पे मैंने किया था और कितनी मेरे से गलती हो गई थी वो सब उसमें बता रखा है, ठीक है। तो इसी में नीचे उसका भी लिंक दे दूँगा, उसको भी आप देख सकते हो। बाकी आराम से प्रैक्टिस करो। इस बार तो देखो विभाग भी अच्छे हैं, पिछली वाले से भी और अच्छे डिपार्टमेंट आ रखे हैं इस बार, तो आराम से दो। और मेरिट का बता ही दिया था कि बहुत डाउन रहने वाली है, बहुत सारे लोग नहीं देंगे, है ना। मेरा खुद का भी हो रखा है, ठीक है, 64 के लगभग नंबर पे। तो अब हम जो पहले वाले में निकले हुए हैं तो वो कोई भी जाएगा नहीं, ठीक है। बहुत ही मुश्किल, रेयर चांस है कि कोई जाएगा। जिनकी डाउन रैंक है पहले वाले में वो यहाँ पे ज़रूर जाएंगे। तो शुरू के वहाँ पे तो सीट काफ़ी है, जिनका 400 450 तक जनरल है, या टोटल 750 सीट है वहाँ पे, तो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट कॉमन हो रहे, तो आपको फ़ायदा मिलने वाला है उसमें डाउन मेरिट का। फिर तो टाइपिंग ज़रूर देना, लेकिन मेरा ये बोलना है कि अभी ये मत सोचना कि मेरे तो 1 ही 2 नंबर ऊपर है, टाइपिंग की तैयारी करके क्या होगा। जब इतने सारी परीक्षाएं चल रही हैं, कहीं भी कभी भी आपका नाम आ सकता है, पर टाइपिंग ज़रूर देना, ठीक है। तैयारी अभी से शुरू कर दो। सभी को जो भी तैयारी कर रहे हैं बेस्ट ऑफ लक। जब आपका टाइपिंग होने वाली होगी उस समय भी मैं 1-2 टिप्स आपको दूंगा, ताकि आपको जब टाइपिंग के हॉल में आप जाओगे तो घबराहट ना हो। क्योंकि वहाँ पे जब आप दे रहे हो सबके टाइपिंग के हाथ एक साथ चल रहे हैं, तो थोड़ा घबराहट भी हो जाती है ना, हार्ट बीट बढ़ जाती है, कैसे करना है। तो ये है कि वहाँ पे किस तरीके से आपको करना है वो सब भी बताएंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही है, धन्यवाद।